हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रूबी। तो जैसे कि अभी ना त्योहारों का मौसम आने वाला है, यानी आ ही चुका है। 2 दिन के बाद ही जन्माष्टमी भी आ जाएगा। तो उसके लिए ना मैं पूरा किचन को अच्छी तरीके से डीप क्लीन करने वाली हूँ, है ना। तो डीप क्लीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं, वेज तो है ही, नॉनवेज खाते हैं ना, तो उसके कारण ना अच्छी तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए ना मैं 2-4 दिन से सोच रही थी कि अच्छी तरीके से ना किचन की डीप क्लीनिंग करूं, है ना। बट हो नहीं रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मैं निकल जाती हूँ जिम के लिए और आती हूँ 2 घंटे के बाद। तो उसके बाद ना थोड़ा सा ना काम डिले हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत करने के बाद ना, जिम करने के बाद ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता कि कुछ एक्स्ट्रा काम करूं। तो आज मैंने जिम से छुट्टी लेके मैं सिर्फ़ और सिर्फ घर का यानी किचन का मैं काम करने के लिए ही मैंने आज छुट्टी लिया है, क्योंकि इसके बाद ना और मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि बाकी फिर थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी जन्माष्टमी का, है ना। अच्छे से होता है हमारे घर में जन्माष्टमी की पूजा, तो उसके लिए भी अच्छी तरीके से मुझे सजाना है। और दूसरा चीज़ ये भी है, भोग वोग भी होगा, है ना, और प्रसाद बनेंगे। तो इन सब चीज़ों में ना फिर ये क्लीनिंग रह जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि बिना क्लीनिंग किए ही मैं अपना मतलब पूजा स्टार्ट करूं, या फिर कुछ भी मतलब जैसे प्रसाद बनाऊं, तो वो इस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैं डीप क्लीन कर रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी कुछ ना रहे। और जैसे कि मैंने ब्लॉग में और पहले के ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों के घर में, मेरे घर में ना यानी किचन में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके कारण मुझे हीट डालना पड़ता है। तो जैसे कि ये जो चूल्हा है ना, ये चूल्हा ना अभी नया है। इसके पहले ना जो चूल्हा पुराना वाला चूल्हा था, दो चूल्हा वाला था, नॉर्मली जो सभी के घर में होता है स्टील वाला, वो वाला, एक बड़ा एक छोटा, वो वाला चूल्हा। तो ना उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कॉकरोचेस आए, क्योंकि वो हर रोज़ मैं ना अच्छी तरीके से धो धुआ के अच्छे से साफ़ करती थी। लेकिन ना ये जब से आया है ना, तब से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक तो भारी है, दूसरा चीज़ ये है कि अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। मतलब अच्छी तरीके से ना जैसे धो लो ना, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि ना रिस्क रहता है थोड़ा सा। तो आज मैंने रिस्क उठा के अच्छी तरीके से धोने का कोशिश किया है ना। कि सबसे पहले तो मैंने एक काम किया था कि मैंने हीट डाला था, यानी हीट इस तरीके से डाला था कि नीचे वाला जो गैस सिलेंडर है ना, उसको मैं पहले बंद की। उसके बाद मैंने हीट डाला चूल्हे में नीचे, वो भी नीचे तरफ, जहाँ जहाँ गैस का कोई प्रभाव नहीं है या फिर कहीं नहीं आ सकता, उस तरफ में डाला है, ताकि ना जितने भी अगर कॉकरोचेस रहे, कुछ भी रहे, चींटी वीटी, वो नीचे उतर के गिर जाए इस तरीके से। तो मैं उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दी थी। जितने भी कॉकरोचेस थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ऐसे छोटे छोटे थे, है ना। वो और बड़े हो उससे पहले मैं उसको ख़त्म करना चाह रही थी। फिर मैं उसको अच्छी तरीके से निकाली, और निकाल के फिर अच्छी तरीके से धोई। अब धोने के बाद ये, है ना, ये अब जो ये स्टैंड है ना, इस स्टैंड भी बहुत दिन से गंदा पड़ा था। तो मैं भी मतलब ऐसी साफ़ सफाई हो रही थी, बट ना अच्छी तरीके से क्लीनिंग करना यानी धोना ये नहीं हो पा रहा था। तो उसको भी अच्छी तरीके से मैं धो ले रही हूँ, है ना। और बस मेरा आधे से ज़्यादा तो क्लीनिंग हो चुका है, बस यही सब बाकी रहता है। और बाकी भी मेरे को और काम है, और एक बड़ा काम है मेरे पास, उसको भी मुझे अभी करना है। और आज ही मेरे पास मौका है, क्योंकि इसके बाद ना 1 दिन के बाद दूसरे दिन और ना छुट्टी जिम में लेना अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि ना बॉडी में भी फिर ना एक दर्द सा चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ कि मैं आज 2 काम कर लूँ, बड़े काम जो है वो 2 काम कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं किचन का क्लीनिंग करूँगी। दूसरा मेरा और एक काम है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं कौन सा और एक काम करूँगी। तो पहले मैं किचन का पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद। और जैसे कि ये सब डब्बे हैं, ये सब ना
तेल है, ये सब मैं पूजा में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब बस ऐसे ही मैं वेज नॉन वेज के लिए मैं यूज़ करती हूँ। पूजा के लिए अलग से मैं घी बना के रखी हूँ और वो पूजा घर में है। पूरा चीज़ मतलब एक चीज़, मतलब बर्तन से लेके हर एक चीज़ मेरा पूजा घर में रखा रहता है। और जिस दिन मैं यूज़ करती हूँ उस दिन ही मैं उसको, उन सभी चीज़ों को निकाल के मैं पूरा करती हूँ, क्योंकि ना निकाल के रखूँगी कहीं ना कहीं टच हो जाएगा तो फिर एक मन में रह जाता है ना कि नहीं हो पाया, एक अलग सा एक रहता है ना। तो चलिए मैं अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली हूँ। अब ना मैं हस्बैंड को थोड़ा सा नाश्ता दे देती हूँ, बहुत लेट हो चुका है, वो भी नाश्ता के लिए बोल रहे हैं, तो मैं नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो हेलो, हाय। तो चलिए अब ना मैं शुरुआत करी हूँ फ्रिज की। फ्रिज क्लीनिंग ये सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा उठना बैठना ये सब का काम रहता है और बहुत ज़्यादा ही मेरे को ना कमर दर्द शुरू हो जाता है इसके बाद। तो मैं ना महीने में कम से कम 2 बार इसका क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका भी डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैंने फ्रूट्स को निकाला और फ्रूट्स को निकाल के पहले अलग कर देती हूँ। उसके बाद जितनी भी सामान है उसको मैं बाहर निकाल लूँगी सबसे पहले, है ना। क्लीनिंग करने से पहले तो सबसे पहले तो यही सब रहते हैं, जो भी सामान रहता है ना, दूध और कुछ अगर खाने की चीज़ रह गई उसको बाहर निकालना है। और बाकी तो मेरे पास सूखे सामान जो रहते हैं वो सब नीचे रहते हैं, उसको भी मैं निकालती हूँ। और बाकी जो साइड के जो भी है ना, रैक वैक में जो भी रखे रहते हैं उसको भी मैं निकाल लूँगी अच्छी तरीके से। जब क्लीनिंग करना है ना तो अच्छी तरीके से करो तभी अच्छा लगता है। और ऐसी ऊपर ही क्लीनिंग ना वो बीच बीच में होता रहता है, वो बात अलग है, बट जब डीप क्लीन करो ना, उसकी बारी आती है डीप क्लीन की। तो चलिए अब ना मैं आप लोगों को डीप क्लीन के लिए सबसे पहला एक चीज़ बताती हूँ, किस तरीके से मतलब आप जब आप सफाई करेंगे तो फ्रिज की, तो उसके पहले क्या आपको लगेगा, पानी ले लीजिएगा, है ना, 1 गिलास पानी, उसमें बेकिंग सोडा ले लीजिएगा 1 चम्मच, ये बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है। दूसरा कोई भी डिश वॉश चलेगा, थोड़ा सा 1 चम्मच के लायक डाल दीजिएगा, 1 से 2 चम्मच भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिश वॉश। और विनेगर जिसे हम सिरका कहते हैं वो, उसको मैंने 3 ढक्कन डालूंगी इसमें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिरका, है ना। और सिरका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना सिरका से ना जो आपके फ्रिज में, जो हमारे जो फ्रिज में कभी कभी देखिएगा एक गंदा सा, एक अजीब सा एक स्मेल आता है। कभी कभार फ्रिज खोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ों का एक स्मेल आ जाता है। कभी कुछ भी हम फल रख दिए, कुछ भी हम वेजिटेबल्स रख दिए, दूध रख दिए, इस सब चीज़ों का ना स्मेल बहुत ज़्यादा आता रहता है कभी कभार। तो वो सब स्मेल को रोकने के लिए, है ना, वो सब स्मेलों को, और छोटी मोटी अगर कुछ भी अगर कीड़ा भी आ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है, कभी हम फ्रिज खोलते हैं ना तो हमको पता नहीं लगता है कि वो कब घुस गया अंदर। तो ये सब चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखता है ना। स्मेल तो बिल्कुल आने नहीं देगा सिरका, और सिरका का यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इसको ही करना है। मैं इसको जब भी डीप क्लीन करती हूँ ना फ्रिज की, ये तो मैं करती हूँ, इसके बिना फ्रिज में ना स्मेल जाएगा ही नहीं। आप रखिए, एक बार साफ़ करिए, आप दूसरे दिन या तीसरे दिन में आपको फिर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिरका यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसको आप बॉटल में भी भर के रख सकते हैं।
जब जब आपको यूज़ लग रहा है कि आपको यूज़ करना है या ऊपर ऊपर थोड़ा सा साफ़ करना है, जैसे कि रैक वैक हो गया, फ्रिज का रैक हो गया, उसको हल्का सा उसमें स्प्रे मारिए, बॉटल में ऐसे स्प्रे वाला बॉटल रखिए, उसको स्प्रे मारिए और अच्छी तरीके से आप रैक हो गया और ये जो साइड वाले रैक्स हैं उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए। तो बस यही है और कुछ नहीं है, लेकिन इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि कोई भी स्मेल नहीं, कोई भी कीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले ना ये सब जितने भी साइड के जो रैक्स हैं ना उसको थोड़ा सा इसी में ही अच्छे तरीके से धो के मैं लाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना गंदगी ज़्यादा हो गया है। तो मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी गंदगी रहे, क्योंकि ना हमारे फ्रिज में ना अक्सर ही कभी चिकन बनता है ना, तो रह जाता है, जैसे कि सुबह बन गया तो शाम के लिए रह गया, इस तरीके से चिकन रह जाता है। और दूसरा चीज़ है मछली भी बनता है तो मछली भी रह जाता है। तो अभी जैसे कि पूजा का टाइम आ रहा है, पूजा का अभी फंक्शन चलता रहेगा तो उसके लिए ना मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि ना अभी बिल्कुल भी चिकन नहीं आएगा, ना मटन आएगा, ना मछली आएगा, कुछ भी आएगा। और अंडा ऐसे में रहता है, बट अंडा को मैं एकदम सेपरेट रखूँगी, अंडा की जगह में रखूँगी, इस जगह में नहीं रखूँगी, है ना। तो चलिए मैं तब तक के लिए सफाई कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और हाँ, इस एक और चीज़ बोलना भूल गई, आप लोगों से शेयर करना था। वो ना क्या है कि अगर आप लोग सिरका का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, ये देखिए कितना ज़्यादा गंदगी निकल रहा है, बस ये सिरका डालने पे ही ये सब होता है, इतना गंदगी निकलता है। हाँ, मैं जो बोल रही थी वो है कि अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे सिरका, या फिर नहीं है, कभी भी होता है कि घर में नहीं होता है ना, फ्रिज में नहीं रहता है, तो हम न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर रहता है ना, न्यूज़पेपर तो सभी के घर में भी रहता ही है, आता रहता है ऑब्वियसली। हम थोड़ा सा न्यूज़पेपर को गोल करके, थोड़ा सा ऐसे ही लेके फाड़ के गोल करके किसी भी रैक के कोने में आप रख दीजिए और उसको रखे रहिए, उसको फेंकिएगा मत, उसको एक ही कोने में रखिएगा और देखिएगा वो न्यूज़पेपर ना पूरा जो भी स्मेल है ना वो न्यूज़पेपर पूरा सोख लेता है। नहीं पता कैसे, बट ये मैंने यूज़ करके देखा है, तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तभी आप लोगों से बता रही हूँ, है ना। ये करिएगा। और ये देखिए, ये जो रैक में ना मैं रख रही हूँ, तो ये सामने की तरफ ना ऐसा रखिएगा जैसे कि ना जो आप लोगों को यूज़ लगे, जो आप लोगों को हमेशा यूज़ रहता है उसको सामने रखिएगा। और जो बहुत दिनों के बाद यूज़ लगता है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना, चॉकलेट वाली, जो मेरे चॉकलेट वाला फ्लेवर का जो रखा हुआ है एक ठोक डब्बा, वो मैंने पाउडर रखा हुआ है, वो मैंने पीछे रख दिया, क्योंकि उसको निकालने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो मुझे यूज़ का पड़ेगा उसको सामने रखती हूँ। जैसे कि मेरे को हमेशा, मैं अभी जैसे फ्रूट्स खाती हूँ, कभी कुछ ड्राई फ्रूट्स का कुछ बना ली या फिर कुछ भी ऐसा, तो मेरे को चाट मसाला ये सब की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसको मैंने सामने रख दिया। ये कोशिश करिएगा हमेशा कि जो चीज़ हमको यूज़ का चीज़ें, डेली यूज़ का चीज़ें है ना, उसको थोड़ा सा सामने रखिएगा। और जो कुछ दिन के बाद यूज़ होता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बहुत दिन के बाद यूज़ होती है ना, उसको थोड़ा सा पीछे रखिएगा, ताकि ना मिसमैच नहीं होता, मतलब मिक्स नहीं होगा, किसी भी चीज़ को इधर उधर मिक्स नहीं होता है। तो चलिए मैंने इधर के जमा लिया है पूरा अच्छी तरीके से, जहाँ पे मेरे को सूटेबल है वहाँ पास मैंने जमा लिया है, फ्रूट्स भी जमा दिया है। और अभी मैंने न्यू ये ना 2 पीस रखती हूँ, 2 पेयर रखती हूँ इसका, है ना। मेरे को मैट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना बहुत जल्दी गंदा होता है फ्रिज, और ना कभी कभार हमें हड़बड़ी रहती है ना, तो नहीं हो पाता है, तो हम सीधा मैट निकाले और अच्छी तरीके से साफ़ किए, दूसरा मैट लगा दिए, थोड़ा सा पोंछ लिए और रख दिए। देखिएगा नीचे का ना ग्लास ना गंदा नहीं होता है जल्दी से, तो इसलिए मैट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैट नहीं भी हो, एक न्यूज़पेपर डाल दीजिए,
है ना। तीनों रैक में न्यूज़पेपर डाल दीजिए, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इससे। आपका कभी भी देखिएगा फ्रिज कभी भी गंदा, एकदम गंदा नहीं होगा, है ना। थोड़ा बहुत गंदा कुछ गिर गया, कभी दूध गिर गया तो न्यूज़पेपर को हटा के दूसरा न्यूज़पेपर आप रख सकते हैं। बस इतना सही है। और चलिए मैं अब ये सब जितने भी डब्बे हैं मैं रख देती हूँ, है ना। नीचे एक्चुअली मैं एकदम नीचे वाले रैक में ना कोई भी खाने वाने का चीज़ें नहीं रखती हूँ। जैसे सब्जी हो गया, चावल हो गया, अगर कुछ बच जाता है तो मैं नहीं रखती हूँ। बस ये सब सूखी चीज़ें रखती हूँ, जैसे गुड़ हो गए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।